हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। कैसे यूएन अपने पीस कीपिंग मिशन भेजता है और इंडिया का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले तो एक बात समझ लेते हैं इसमें, यूएन पीस कीपिंग होता क्या है। स्टार्टिंग में हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। यूएन पीस कीपिंग मिशन क्या चीज़ है? एक ग्लोबल इनिशिएटिव है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का एक ग्लोबल इनिशिएटिव, जिसमें क्या किया जाता है, जो क्या करता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है किस चीज़ को, पीस और सिक्योरिटी को, ताकि जो वर्ल्ड है उसमें पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए यूएन ने एक इनिशिएटिव लिया जिसको नाम दिया गया यूएन पीस कीपिंग मिशन। ठीक है। उसके बाद ये जो डिसीजन होता है कि पीस कीपिंग मिशन को किसी कंट्री में भेजा जाना है, वो कौन लेता है? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री में पीस कीपिंग मिशन को भेजा जाए। ठीक है। और जो यूएन सेक्रेटेरिएट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी उस मिशन के लिए। ठीक है। और जो यूएन मेंबर जो होते हैं, जो इसमें मेंबर स्टेट्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करके। मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ? यूएन पीस कीपिंग मिशन में, जो यूएन के मेंबर स्टेट्स होंगे। पहला जो एफर्ट इन्होंने शुरू किया यूएन पीस कीपिंग मिशंस ने, दैट वाज इन 1948 वेस्ट एशिया में, जब इन्होंने अपने मिलिट्री डिप्लॉय की तब। ठीक है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं उनको 1988 में पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कि भाई यूएन पीस कीपिंग मिशन यूएन का ही एक ग्लोबल इनिशिएटिव है वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। इसके चलते जो यूएन मेंबर स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे? मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इन नीड। किसको? यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को। ठीक है। वो चले गए। हो गया, यहाँ तक चीजें समझ आ गई। इसके बाद ये तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर टिकी हुई है सारी चीजें। जो यूएन पीस कीपिंग है, तीन प्रिंसिपल हैं इसके, 1, 2 एंड 3। द फर्स्ट वन इज कि जो पार्टीज हैं उनका कंसेंट, कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी जो स्टेट्स हैं उनका। दूसरा, इम्पार्शियलिटी प्रीच करेंगे कि भाई पार्शियल होके नहीं डिसाइड करना है। तीसरा है नॉन यूज ऑफ फोर्स, कि भाई फोर्स का जो है, बल का यूज तुम लोग नहीं करोगे। एक्सेप्ट, इसका एक एक्सेप्शन है कि भाई जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, कि सेल्फ डिफेंस में हम लोगों ने यूज किया है तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज फोर्स का यूज नहीं होगा। इसी चीज से हम क्या प्रमोट करेंगे? पीस प्रमोट करेंगे, सिक्योरिटी प्रमोट करेंगे, कि भाई कोई भी ऐसा फोर्स उसमें यूज नहीं होगा। अब यूएन पीस कीपिंग में जो इंडिया का रोल है वो, प्लस कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लेते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड। जैसे फार्मर्स की इनकम हम लोग डबल करना चाहते हैं, उसी तरीके से 2028 जो आने वाला ईयर है, तो यूएन पीस कीपिंग मिशन का जो इसमें एजेंडा है, जो इनका मेन एम है, उनको जितने भी नंबर ऑफ वुमेन इसमें काम कर रही हैं, नंबर ऑफ वुमेन्स के, उनको क्या करना है? ट्रिपल करना है, ट्रिपल करना है, ट्रिपल द नंबर ऑफ वुमेन सर्विंग इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। ठीक है। मिलिट्री वाली, पुलिस वाली जो कंसाइनमेंट्स पे काम कर रही हैं, पुलिस यूनिट जो काम कर रही है वेमेन की, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको डबल करना है। ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये सारी चीजें, एक तो पीस प्रमोट करवा दिया, स्टेबिलिटी आ जाएगी पीस प्रमोट करवाने से, लेसर नंबर ऑफ वायलेंस तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा एक लॉन्ग लास्टिंग पीस देखने को मिलेगा। उन्हीं सब के ऊपर यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है वो काम कर रहा है। अब इंडिया का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एक बार वो चीज समझ लेते हैं। इंडिया की एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है सर्वे ऑफ मैनकाइंड की। शुरुआत से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही हेल्पिंग नेचर वाले रहे हैं। जहां भी कंट्रीब्यूशन की जरूरत हुई हम लोग आगे आए हैं। तो यूएन पीस कीपिंग मिशंस के साथ में भी इंडिया का एक लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री है।
इंडिया ने सर्व किया है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में, बहुत सारे यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। 1948 से ही इंडिया इस पे काम करता आ रहा है। प्रेजेंट की सिचुएशन देखें तो इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर, कि इंडिया अपने ट्रूप्स को भेजता है, फिफ्थ लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जो यूएन पीस कीपिंग में अपनी ट्रूप्स को, मिलिट्री को भेजता है। ठीक है, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। कहीं भी कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, मेडिसिनल केयर जो है वो हम लोग भेजते हैं। हेल्प कोई भी हो सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, वो हम लोग वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। तो इंडिया जो है वो अपनी कमिटमेंट को मेंटेन करके रखता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या करना है, प्रमोट करना है बाय इट्स सॉफ्ट पावर। ठीक, सॉफ्ट पावर के लिए ही इंडिया को जाना जाता है। अब विमेन पीस कीपर जो हैं इंडिया से, उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कंसाइनमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया से यूएन पीस कीपिंग मिशंस में फोर्सेस भेजी हैं। डिफरेंट डिफरेंट अफ्रीका की कंट्रीज, सूडान हो गया, कोंगो हो गया, वहां भी हमारे विमेन गए हैं पीस कीपिंग मिशंस के लिए। 2007 में इंडिया पहली कंट्री बन गई थी जिसने ऑल विमेन कंसाइनमेंट को कहा, कंटीजेंट को कहाँ भेजा था, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। 2007 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल विमेन कंटीजेंट टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस। 2014 में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई है। इंटरनेशनल फीमेल पुलिस पीस कीपर अवार्ड भी हम लोगों को मिला है। तो ये सारी चीजें थी कि इंडिया किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में। अब एक चीज और देख लेते हैं कि भाई जो पीस कीपिंग मिशंस हम लोग रख रहे हैं, इनका रोल क्या हो सकता है, इनका बेनिफिट क्या होगा। एक तो लॉ एंड सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहेगा, सोसाइटल फैब्रिक मेंटेन रहेगा इस चीज से। ठीक है, लोगों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो डिक्रीज होंगे, प्रिवेंट भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। विमेन कंटीजेंट्स अगर भेजते हैं तो क्या हुआ, विमेन का एम्पावरमेंट हुआ। सिविलियन जो बिना बात बेचारे मारे जाते हैं किसी भी वॉर प्रोटेस्ट में, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट कर सकते हैं इन सब चीजों से। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर सकते हैं हम लोग, लॉ एंड सिक्योरिटी। तो ये सारे क्या चीजें हो गई, सिग्निफिकेंस हो गई कि यूएन जो अपने पीस कीपिंग मिशन भेजता है उनमें उनको आज के टाइम में उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी हो गया। एक चीज और हो सकती है इसके सिग्निफिकेंस के, भाई हम यूएन की ही पीस कीपिंग मिशंस को क्यों भेजे हैं। एक तो ये जो रोल हो गया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है कि बर्डन शेयरिंग, एक कलेक्टिव एक्शन होगा, किसी भी एक सिंगल कंट्री के ऊपर, सिंगल पर्सन के ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। यूएन एज अ होल जो है वो कलेक्टिव एक्शन लेगा, जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स नेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, अपने तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इधर इट बी ह्यूमैनिटेरियन एड और मिलिट्री एड्स। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, अकाउंटेबिलिटी होगी कि हाँ भाई यूएन की लीडरशिप के अंडर ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर यूएन के मिशन जैसे हमने पढ़ा कि कलेक्टिव अप्रोच रहती है उनमें, तो उनका जो कॉस्ट है वो भी कम आता है, बर्डन शेयरिंग हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, सिग्निफिकेंट है मिलिट्री जो इसमें यूज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सट्रीमिज्म जो है, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को, वायलेंट एक्टिविटीज को, उनको हम काउंटर कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं नेशंस को, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी है उसको एंगेज कर सकते हैं ताकि जो हार्मनी है वो बनी रहे, सिविलियन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस के थ्रू। नेक्स्ट, इसके जो रास्ते में चैलेंज आने वाले हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसमें। आज के टाइम की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा एक चेंजिंग नेचर है आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स का, कि बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई, बहुत ऐसे टारगेटिंग ग्रुप्स हैं जो डायरेक्टली टारगेट करते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर लिया बजाय कि सिविलियंस के, किसी ने सिविलियंस को टारगेट कर लिया। तो एक बहुत ही फ्लक्चुएटिंग सा, चेंजिंग सा नेचर होता जा रहा है आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो उनके लिए टाइमली एक्शन और स्विफ्ट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करने में थोड़ी सी एक बाधा आ सकती है। क्या चीज, कि जो मूवमेंट है वो बहुत जल्दी नहीं कर पाती है फोर्सेस। ठीक है, और ये नहीं कर पाएंगी तो उसकी इफेक्टिवनेस पे आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, स्विफ्ट रेस्पॉन्स
अगर नहीं दे पाए बहुत जल्दी तो वो ग्राउंड लेवल पर आपको देखने मिलेगा। फिर एक कोऑर्डिनेशन जो है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक मत एक चीज पे लाके उनको एग्री करवाना, एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखना वेरियस स्टॉक होल्डर्स का इनमें एफर्ट लगाने के लिए, वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेड रिसोर्सेज की, एक तो पर्सनल जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, इंडिविजुअल कंट्री की सिक्योरिटी करते हैं, प्लस इनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाता, एक ये इशू रह जाता है, ये भी एक बिगेस्ट चैलेंज है। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, लोकल सपोर्ट, जो लोकल जो पीपल हैं जब पीस कीपिंग मिशन जाते हैं, वो बहुत सारा देखने को मिला है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो लोकल पॉपुलेशन उनको अपोज करती है, ठीक है, तो उनको आउटसाइडर समझती है, उनके ऊपर बायसनेस बना के, स्टीरियोटाइप बना के वो उसको देखते हैं, और इसलिए ये असिस्ट करने में हेल्पफुल नहीं हो पाते। ट्रेन जो मैन पावर है, एडिक्वेटली ट्रेन मैन पावर जो स्पेसिफिक चैलेंजेस को टैकल कर सके, वो उस चीज में, मान लो कोई ऐसी चीज है सेफ्टी रिलेटेड चीज, तो एक कोर्स करना होता है उस चीज का कि उनको वो सारी चीजें आए, ठीक है, तो स्किल मैन पावर की भी हम लोगों को कमी देखने मिल सकती है, ये भी एक बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज हो सकता है। अब इन सब के चलते हम लोग किस तरीके से इनको सुधार सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए, ट्रेन किया जाए मैन को, हर एक जो भी खतरा है उससे लड़ने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए विमेन्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए जैसा कि इन लोगों का एम है, प्लस में एक स्ट्रोंगर कमिटमेंट दी जाए, सब लोग मिल करके एक कोऑपरेटिव, इसको कोलैबोरेटिव अप्रोच बनाने के लिए वेरियस जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, वो कमिटेड हो अपने वर्क के लिए, बेटर कम्युनिटी पीपल टू पीपल टाई अप करवाया जाए, प्रॉपर रिसोर्सिंग हो, अकाउंटेबिलिटी किसी एक पर्सन की अकाउंटेबल, उसको इन सारे एक्शंस के लिए उस अथॉरिटी को, उस इंस्टीट्यूशन को ठहराया जाए, और वेरियस स्टॉक होल्डर्स को इसमें बेटरमेंट के लिए फुली इन्वॉल्व होना पड़े हर एक स्टेज पे, ताकि ये जितना भी मिशन प्लान कर रहे हैं पीस कीपिंग का, वो हम लोगों को ग्राउंड लेवल पर रियलिटी में देखने को मिले। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं जो आपका टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड। आज हम लोग का आईआर प्लस पॉलिटी और गवर्नेंस, जो जनवरी मंथ के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बनने थे, वो हमारे 5 टॉपिक्स कंप्लीट हुए। टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन, वुमेन इन जुडिशरी, इंडिया इजिप्ट के रिलेशन, इंडियन डायस्पोरा, अलोंग विद इंडिया और यूएन पीस कीपिंग मिशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट की कैटेगरी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा।